गाइस कितनी बार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार मैं कितनी ही प्लान्स बना चुका हूँ, कितनी ही स्ट्रेटेजीज बना चुका हूँ, बट कोई भी मैं सही से पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस। कि तुमने बहुत सारे प्लान्स बनाए बट तुम उन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो उन पे। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। दिस इज वैभव गोलानी, करंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 59 विद अ स्कोर ऑफ 710 इन नीट 2023। मैं तुम्हें स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस बताऊंगा, साथ के साथ मैं तुम्हें कुछ केस स्टडीज भी दूंगा जिससे तुम्हारे लिए हर पॉइंट को समझना आसान हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पॉइंट है, फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इररेलेवेंस। देखो मेन दिक्कत ना फोकस की नहीं है, मेन दिक्कत है लैक ऑफ डायरेक्शन की। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, फोकस शॉर्ट टर्म बिल्ड होता है। अगर तुम्हारे पास एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म में फोकस नहीं बन पाएगा। तुम ये तो जानते ही होगे कि सन रेज को जब एक मैग्नीफायर लेंस पे डाला जाता है तो वो कन्वर्ज होने के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एक पेपर को भी जला दे, यानी आग लगा दे। बट किस शर्त पे? जब उन्हें कन्वर्ज किया जाए। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे उन्हें फोकस किया जाए। तुम्हारी लाइफ में भी सेम चीज़ है, जब तक किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, सब चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करोगे, तुम सक्सेस नहीं पा पाओगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक बहुत बढ़िया कोट है जिसने मेरे दिमाग पे बहुत छाप छोड़ी है। वो है, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर लोगे बट सब कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए सब कुछ पे फोकस भी मत करो। कुछ अपनी प्रायोरिटीज बनाओ, उन पे फोकस करो, अपने गोल को अचीव करो, उस पे ध्यान दो बस। अब तुमने देख लिया कि किसी एक चीज पे फोकस करना है, सब चीज पे फोकस नहीं करना, ठीक है। तो अब इसी से हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है, गोल सेटिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। कि वो एक चीज कौन सी है, उसको कैसे सेट करना है और उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ठीक है। तो गोल सेटिंग में क्या है, बिल्कुल तुम्हारा जो गोल है, यानी कि जो भी तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी नीट के लिए, नीट 2025, 26, 27 जिसके लिए भी, उसको अपने एक पेपर पे लिखो, उस पेपर को चिपका दो। और डिटेल में जानना चाहते हो कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, गोल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने अपने जो भी गोल्स थे उनकी बात की हुई है और किस तरह से मैंने उनको पूरा किया उनकी बात की हुई है। तो तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, जिससे तुम्हें सही आइडिया मिल जाएगा किस तरह से गोल सेटिंग करनी है। अब जब तुम इस शीट पे अपना गोल लिख के अपनी दीवार पे चिपका दोगे, उसके बाद उसे हर दिन तुम्हें देखना है, और सिर्फ उसे देखना नहीं, उसे फील करना है। जब तक तुम उसे फील नहीं करोगे तब तुम्हें वो जो मोटिवेशन है ना वो नहीं मिलेगा उससे। और जैसे ही वो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा ना, वो तुम्हें रोज 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 थोड़ी सी किक देगा पढ़ने के लिए, अपना जो भी गोल है उसके लिए, सब चीज़ें जो भी तुम्हें करनी चाहिए वो करने के लिए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें अपने दिमाग में ठान लेना है कि जो मेरा ये गोल है ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब ऐसे में क्या होगा, जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस आएंगी ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर में किसी की शादी है, ठीक है, तुम्हारे रिलेटिव्स में किसी की शादी है, तुम्हें वहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है, और तुमने देख लिया कि है ना, तुम्हारा जो आज तुम्हें जितना पढ़ना था तुम नहीं पढ़ पाए हो, और तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रायोरिटी ये जो तुम्हारा गोल है वो है या फिर ये शादी। तुम्हें पता है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें आंसर पता है। इसके बाद तुमने जैसे ये चीज़ सोच ली ना, फिर तुम आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। अब इलॉन मस्क को तो तुम ऑब्वियसली जानते होगे। अब वो बंदा क्या करता है ना, वो बंदा अपने जो 10 साल के गोल्स हैं उनको लिख लेता है। उसके बाद ना वो पता है क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं किस तरह से एक साल में उसे कंप्लीट करूं। तुम इस चीज़ को अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो वो देखो, कि तुम्हें पता है कि तुम रोज 8 घंटा पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब अगले दिन तुम्हें ये सोचना है कि मैं 10 घंटे कैसे निकालूं, और टारगेट बांध लो कि 10 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है। अब मानता हूं तुम 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, एकदम से 2 घंटे का जंप नहीं आता है, तुम 8.5 घंटे पढ़ पाए, 8.75 घंटे पढ़ पाए, बट तुमने 30 मिनट्स 45 मिनट्स का जो ये जंप मारा, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। अब तुमने 2 स्टेप सही से फॉलो कर लिए, इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। अब ये पॉइंट सुनते ही तुम कहोगे कि कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, ठीक है, लेकिन एक बारी मेरी ये बात ध्यान से सुनो। मार्क जुकरबर्ग को जानते हो? अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक है ये बंदा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह ये इंस्टाग्राम रील्स पे 2-3 घंटे वेस्ट करता होगा?
या मुकेश अंबानी, रिचेस्ट मैन इन इंडिया, वो तुम्हारी तरह 2-2 घंटे शॉर्ट्स पे और रील्स पे वेस्ट करता होगा। या इवन AIR-1 जो होने वाला है नेक्स्ट ईयर का, वो इस टाइम तुम्हारी तरह रील्स और शॉर्ट्स पे अपना पूरा दिन वेस्ट करता होगा? क्या लगता है तुम्हें? आई नो तुम्हारा क्या आंसर है, नहीं, है ना? तो भाई तू क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? तू इन लोगों से compete करना। अब तुम कहोगे कि ये सब जिन लोगों के तू नाम ले रहा है वो सब तो बहुत यूनिक लोग हैं। अब तो तू भी यूनिक बन भाई। तू क्यों इस भेड़ चाल में चलना चाह रहा है? देखो तुम भी जानते हो कि 95% से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो उस 5% में आओ ना, वो यूनिक में आओ। तुम क्यों उस भेड़ चाल में चल रहे हो जिसमें जाके तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलना? वॉरेन बफे जानते हो? इसका नाम ना तुम्हें हमेशा टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है ना वर्ल्ड के, उनमें मिलेगा। अब ये बंदा अभी अपने 90s में है, बट हर दिन ये रोज 5 से 6 घंटा न्यूज़पेपर और जो भी बुक्स होती हैं उनको पढ़ने में देता है। और इस बंदे ने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि ये इन्वेस्टिंग के अलावा और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। इसने सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने नो कर रखा है, और यही कारण है आज इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। मतलब तुमने जिस एक चीज़ पे ध्यान दिया उसके अलावा सब कुछ छोड़ दिया और उसमें तुम बेस्ट बन गए। और तुम्हें तो सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए नीट पे पूरी अच्छी तरह से ध्यान देना है। देखो जो ये थर्ड स्टेप है ये तुम्हें ऑब्वियसली मोटिवेशन देगा, सही डायरेक्शन भी दिखाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट इसके बाद अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को सेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो तुम बार बार क्या होगे, भटकते जाओगे। बाउंड्री सेट करने में क्या करना है, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये चीज़ तुम कैसे पहचानोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बताएगा तुम्हें तुम्हारा गोल। कि एग्जाम्पल से बताऊं अगर तुम्हें, कि मान लो तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है, तुम्हें जो ये अगला टेस्ट आने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 650 प्लस मार्क्स तुम्हें स्कोर करने हैं। अब तुमने क्या किया, तुमने अपने लिए प्रॉमिस कर लिया कि अब जो ये आगे 3 दिन है, मान लो तुम्हारे टेस्ट में 3 दिन है, तो ये अब 3 दिन मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा, सोशल मीडिया को डिसेबल कर दो या डिलीट कर दो, ठीक है। और तब तक मैं सिर्फ अपना जो भी सिलेबस है उसको करने पे ध्यान दूंगा और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करूँगा। तो इससे क्या हुआ, तुमने अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए ये अपनी बाउंड्री सेट कर दी कि तुम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे। इससे तुम डिस्ट्रैक्शन से आसानी से बच पाओगे। अब 5th स्टेप है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। अब देखो कई बार होगा कि तुम इतना कुछ करने के बाद, ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी कहीं ना कहीं भटकोगे, ठीक है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी गलती से सीखना है। देखो कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी तुम अपने आप को परफेक्ट बना लो ना, तब भी देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और तुम्हें उस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। अब विराट कोहली को तो हम सब जानते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर लेता है बंदा? तुम जानते नहीं होगे शायद कि वो साल का लगभग हर दिन अपनी नेट प्रैक्टिस करता है 3 से 4 घंटा, और उसमें जो भी गलतियां हैं उन सबको वो इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई आज वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ऑल टाइम का। इसलिए तुम्हें भी यही सीखना है, अपनी गलतियों को हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो आई नो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो तुम्हारे लिए टेक अवे पॉइंट्स क्या है यहाँ से, वो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बारी समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना था, तुम्हें अपने जो भी इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको घटाना है, किसी एक चीज़ पे फोकस करने पे ध्यान दो बजाय सब चीज़ों के। दूसरे में हमने देखा कि तुम्हें अपना गोल सेट करना है, उसको चिपका देना है और उसको रोज रोज देखना है। और इलॉन मस्क से हमने सीखा कि तुम्हें अपनी जो लिमिट्स हैं उनको एक्सटेंड करते रहना है, ठीक है। थर्ड हमारा जो स्टेप था वो था डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। जिन्होंने सिस्टम बनाया है अगर वही उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो तुम क्यों उसमें फंस रहे हो। और फिर वॉरेन बफे से हमने देखा कि किस तरह से अगर वो अपनी 90s में भी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर सकता है, तो तुम तो अभी जवान हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में हमने देखा कि किस तरह से तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है ताकि तुम जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे इफेक्टिवली और प्रैक्टिकली लड़ पाओ।
और फिफ्थ था, इन सब को फॉलो करने के बाद भी कुछ ना कुछ तुमसे गलती होंगी, उनको तुम्हें बार बार इम्प्रूव करते रहना है। अब इस चीज़ को 21 दिन तुम फॉलो करो और उसके बाद तुम्हें बताना है कमेंट्स में मुझे कि क्या तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।